हरे कृष्णा। जैसे कि हमने चालू किया था, हमने कल कहाँ तक चर्चा किया था कि यशोदा मैया के स्तनपान करने की कामना हुई भगवान श्री कृष्ण को। तो भगवान कृष्ण को कामना उत्पन्न हुई, जैसे हर प्रत्येक व्यक्ति का अंदर एक कामना होती है, कुछ चीज़ें पाने की इच्छा होती है। काम उसे बोलते, काम बोलते हैं। तो काम उत्पन्न होगा तो ऑटोमेटिक क्रोध तो उत्पन्न होगा ही होगा। तो भगवान की इच्छा हुई, काम दूध पीने की इच्छा हुई, यानी काम उत्पन्न हुआ। वैसे भगवान इन सबसे परे हैं, लेकिन एक बद्ध जीव है उसके लिए कहा जा रहा है ये सब। तो बद्ध जीव के लिए ये कहा जा रहा है कि जो काम में होता है, उस व्यक्ति काम के प्रति आकर्षित होता है, तो उस व्यक्ति को आगे जाके क्रोध तो आने ही वाला है, स्वाभाविक बात है ये। तो भगवान की इच्छा हुई दूध पीने की, तो भगवान जैसे रोते रोते अपने माता यशोदा के पास गए, और जैसे ही पास गए तो एक हाथ से उन्होंने दही मथने वाली जो होता है, डंडा होता है, उसको वहीं पे रोक दिया। और वहीं पे रोकने के बाद माता यशोदा ये विचार करने लगी, मेरा पुत्र कितना बलवान हो चुका है, कितनी इसके अंदर ताकत आ चुकी है कि एक हाथ से इसने क्या किया, एक मेरे इन हाथ से क्या किया, इसने रोड को रोक दिया जो दही मतने वाला है उसको। तो सोचने का विचार है, भगवान एक हाथ से भी रोक दिए इतनी छोटी अवस्था में, जबकि वो कितने साल के हैं, अभी तो 3 साल के ही हुए हैं, ज़्यादा साल के नहीं हुए। और 3 साल होने के कारण इसीलिए इतना बल आ गया था यशोदा मैं सोच रही कि आगे जाके कितना भविष्य में वो कितने शक्तिशाली होंगे, ये विचार से। और जैसे मत रहे तो इसमें दूध भी अपना विचार कर रहा है, दही भी अपना विचार कर रहा है, और यशोदा मैया का जो वक्षस्थल का जो दूध है वो भी विचार कर रहा है। वो सब चिन्मय है, सब सोच सकते हैं, सोचने की क्षमता होती है। जैसे कि गांव के अंदर ये सब जो दूध निकालते हैं उनके अंदर क्षमता नहीं होती। तो भगवान की माता ये सोच रही थी कि अगर भगवान दूध तो पिएंगे, जैसे कि हमने बोला कि जैसे एक पाँव रख के माता यशोदा के माता की कोख में चढ़ के और उनका जो पल्लू उठाया और उसके अंदर से वो वक्षस्थल का पान करने लगे, है ना। इस प्रकार से ये लीला चल रही थी। तो इसमें बोले कि भगवान तो सारा आज यशोदा मैया मथन रही है, दही मंथन कर रही है, तो माखन निकलेगा तो लल्ला का क्या होगा कि सारा पेट तो माखन से भर जाएगा। तो माता यशोदा का दूध पिएंगे नहीं फिर तो, इस प्रकार से। और तो माता यशोदा का वक्षस्थल से दूध निकलता जा रहा है, और उनके आँचुली बोलते हैं ना, उसके जो कपड़ा है जो आगे पहनते माता, उनका शर्ट कह सकते, वैसे सिंपल सी भाषा में माता यशोदा का शर्ट जो है वो क्या है, भीग गया है उस दूध की धारा से। और माता यशोदा का दूध है जो वो कोई साधारण सा नहीं है, सिंपल सा। माता यशोदा का क्या है कि जो दूध है वो आध्यात्मिक जगत से है, क्योंकि माता की गर्भ में कभी भी दूध खत्म नहीं होता है, उनकी माता के गर्भ से। और उधर माता यशोदा का दूध पान कर रहे, तो इसमें आचार्यगण कहते हैं कि मथन करना, यानी कि अधिकतर कई लोग होते हैं जो बोले कि हमें मंथन करना चाहिए, मंथन करेंगे तो क्या भगवान को जान पाएंगे। हमेशा ऐसे क्या है कि जिसके सामने भगवान आ चुके हैं उसको शास्त्रों का मंथन करने की आवश्यकता नहीं है। मंथन का अर्थ होता है सिंपल सा, सोचना। सोते समय व्यक्ति अगर कोई सोचता है, मंथन सोचना मतलब, मैं कभी भी सोचने के बारे में बोलूँ तो ये समझ जाएगी मैं मंथन के बारे में कह रहा हूँ, और मंथन के बारे में कह रहा हूँ तो ये समझ लिए सोचने के बारे में कह रहे हैं। तो बोलते हैं भगवान सामने आ गए हैं तो उस व्यक्ति को कभी भी मंथन करने की आवश्यकता नहीं है। मंथन यानी शास्त्रों का, है ना, विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति मंथन करता है, दधि मंथन वाला नहीं, शास्त्र मंथन, जो आपने क्लास से सुनी है, जो आपने भगवान की सेवा की है, जो आपने
भगवान का गुणगान किया है, जो आपने भगवान का नाम लिया है, उसके ऊपर आप मंथन करते हैं, उसे मंथन कहा जाता है। बोल रहे यदि आप मंथन करते हैं तो आपको 1 माला किया है लेकिन आपको 100 माला के फल बराबर मिलेगा। ये उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति अगर भगवान नाम का जप कर रहा है उसमें मंथन करे। मंथन करना यानी किस प्रकार से मंथन करे, क्या मंथन करे कि क्या मैंने नाम जप किया है तो मैं उसमें कितनी माला छोड़ छोड़ के, कितना मोती छोड़ छोड़ के जप किया है, क्या मैंने सही ढंग से हरि नाम का जो माला है जो गुरुदेव ने हमें दी है, जो 108 उसके अंदर जो माला है उसके अंदर क्या मैंने एक भी कोई मोती छोड़ा तो नहीं, क्या मैंने जप करते समय मेरा मन जो है विचलित तो नहीं हुआ, क्या मेरे मन मुझे भटकाया तो नहीं, क्या मेरा मन इधर उधर भागता नहीं। अगर ये मंथन आप कर रहे हैं, मन आपका भटका नहीं और भगवान के नाम अच्छे से आपने किया, तो आप इस प्रकार से मंथन करेंगे तो आपका 1 माला का सीधा 100 गुना फल मिल जाएगा। अगर यदि आप मंथन नहीं करते हैं तो आपको 1 माला का ही लाभ मिलता है। तो प्रत्येक भक्त का कर्तव्य तो यही है, वैष्णव का कर्तव्य तो यही है कि सबसे पहले मंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक मंथन का हमें एक इससे बहुत अच्छा समझने में मिलता है ये। तो हमें मंथन ज़रूर करना चाहिए, प्रत्येक भक्त को मंथन करना चाहिए। दूसरा फिर भगवान ने क्या किया, अपने माता के दूध पीने लगे तो वापिस आता है कि जो चूल्हे पे जो चढ़ाया हुआ दूध था, गैस पे स्टोव पे वहाँ पे तो नहीं था लेकिन चूल्हा आता है वहाँ पे, बोले चूल्हे पे जो दूध चढ़ा हुआ है था तो वो दूध क्या करा, बोले भगवान तो यार माता का ही दूध पी लेंगे तो क्या फायदा, मैं भगवान के सामने माता यशोदा के सामने ही मैं क्या करूँगा, अपने आप को आत्महत्या कर लूँगा। बोलते हैं कि इसमें भक्तों के लिए एक अच्छी बात है, अगर जिस भक्तों को भगवान नहीं अपनाते, भक्त तो बात अब भक्त हो चाहे भक्त हो, जिस व्यक्ति को भगवान ने नहीं अपनाया उस व्यक्ति को कम से कम आत्महत्या करना उसके लिए सही माना जाता है, और जिसको अपना लिया उसको तो कहना ही क्या। तो प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भक्तों हमें क्या करना, भगवान को तो हमने अपना लिया है कि नहीं है वो नहीं पता, लेकिन भगवान ने हमें अपना लिया है। अभी कैसे अपना लिया, हमेशा माता पिता अपना है, हमेशा हित सोचते ना, अहित नहीं सोचते ना, कभी अच्छा सोचते ना हमारे माता पिता। उसी प्रकार से भगवान भी हमारे माता पिता है, वो भी हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। बोले ये कैसे, बोले जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा थक जाता है तो उसको अच्छी से नींद सुलाता कौन है, वो सुलाने का कार्य भगवान श्री कृष्ण करते हैं। चलो ठीक है सो गए तो वापस टाइम से उठाने का काम कौन करता है, वो भगवान श्री कृष्ण करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि परमात्मा हृदय में बैठे हैं, ये सब कार्य करवाते रहते हैं। तो अब क्या भगवान सभी के हृदय में है, तो भगवान ने हमें अपना लिया, लेकिन अभी हमें भगवान कितना अपनाया, ये हम भगवान को कितना अपनाए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हम पूरे समय 24 घंटा होता है, उस 24 घंटे के अंदर हम कितना कृष्ण चिंतन कर रहे हैं, कृष्ण गुरु के बारे में चिंतन कर रहे हैं, कितनी माला कर रहे हैं उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। अगर वो चिंतन कर रहे हैं तो ठीक है, हमारी चेतना क्या है, हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस है, लेकिन हमारी चेतना माला खत्म होने के बाद हमारी चेतना भगवान का स्मरण नहीं कर पा रही। इसका मतलब ये समझ जाइए कि अभी आपको कृष्ण ने आपको अपना लिया, लेकिन अभी तक आपने कृष्ण को नहीं अपनाया है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती से माला कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये विचार करते हैं कि भगवान, हम कुछ माला जब करेंगे तो हमारा कुछ अच्छा कल्याण हो जाएगा, या हमारे कुछ इच्छाएं होंगी वो पूर्ण भगवान कर देंगे। लेकिन वास्तविक में सनातन गोस्वामी कहते हैं, 6 गोस्वामी हुए, उनमें से एक हुए सनातन गोस्वामी, यानी जो 6 गोस्वामी हुए हैं उनमें से ये कहते हैं कि भगवान से कभी भी वैष्णव भक्त को मांगना ही नहीं चाहिए।
क्योंकि जिस वैष्णव ने भगवान से मांग लिया वो तो आदान प्रदान हो गया। भगवान से मांग लिया यानी कि तो एक ये तो व्यापार हो गया भक्ति का। हमें मांगना नहीं है, भगवान को हमेशा देते रहना चाहिए, है ना। भगवान देखेंगे मंदिर में जाएंगे तो भगवान कितने छोटे हैं। किसके घर में लड्डू गोपाल है? हाथ खड़ा कर सकते, अनम्यूट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हाथ खड़ा कर सकते। किसके घर में लड्डू गोपाल है? ओके, 1 2, गोविंद प्रभु के घर में भी है 3। तो भगवान सबके घर में लड्डू गोपाल है। अभी लोग सभी भगवान से मांगते रहते, हे प्रभु हमें ये दीजिए ये दीजिए। अरे भगवान तो छोटे बच्चे के रूप में आपके घर में आए, तो भगवान आपको क्यों देंगे? भगवान को आपको देना चाहिए ना। हमारे पुत्र से ये मांग सकते हैं, भाई साहब कहीं से भी लाओ, 1000 रुपये अभी के अभी चाहिए मुझे, ऐसा मांग सकते हैं? ऐसा भाव आ सकता है? नहीं आ सकता। तो भगवान के प्रति जो छोटे लड्डू गोपाल है उनके प्रति ऐसा भाव कैसे आ सकता है? ये बहुत ऊंची बातें, हाई बातें हैं, लेकिन एक वैष्णव के अंदर ये होना चाहिए, क्योंकि हम ही सब लोग वैष्णव हैं। भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो सभी वैष्णव हैं। तो टॉपिक से न भटकते हुए हम आगे चर्चा करते हैं। क्या दूध जो है वो क्या करने लगे हैं? बोले हम आत्महत्या कर लेंगे, भगवान हमें ग्रहण नहीं करेंगे। तो बोले वो दूध जो वो दूध कौन सा गाय का था? वो दूध आता पद्मगंधा। पद्मगंधा जो गाय होती है, वो पद्मगंधा के गाय से दूध निकलता है कृष्णा के लिए। और पद्मगंधा गाय है वो क्या करती है? वो क्या खाती है, क्या पीती है? बोले जो पद्मगंधा जो गाय है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए स्पेशल। कितने लाख गाय है भगवान की? 9 लाख गाय हैं। 9 लाख गाय में से भगवान 9 लाख गाय को दूध नहीं पीते थे। भगवान के लिए विशेष करके गाय होती थी, उसका नाम है पद्मगंधा। उस पद्मगंधा से जो दूध निकलता था वो भगवान के लिए भोग लगाया जाता, भगवान को सेवन करते थे, भगवान सेवन करते थे उसका। और वो पद्मगंधा भी वो कोई घास वास नहीं खाती थी। पद्मगंधा क्या खाती थी? जो उसमें से भी पद्मगंधा जो गाय है उसके बाद भी 8 गाय जो होती है मुख्य होती है। वो मुख्य गाय जो, उसमें भी अलग अलग गाय का नाम दे रखा है, हम किसी दिन चर्चा करेंगे गाय के बारे में। 8 गाय हैं। तो वो 8 गाय का जो दूध निकलता है और वो दूध का सेवन करती है पद्मगंधा गाय। और जो 8 जो गाय हैं वो वृंदावन की सुगंधित जो सुगंधित घास होती है उस घास को ही खाती थी। और उस घास जो खाते थे जिसका दूध जो निकलता था उस 8 गायों में से, वो सारा दूध इकट्ठा करके पद्मगंधा गाय के पास ले जाया जाता था और वो गाय पीती थी। और पीने के बाद वो दूध 8 गायों का दूध पीने के बाद पद्मगंधा अपने स्तनों से दूध निकालती थी। और उस दूध निकालने के बाद माता यशोदा भगवान के लिए दूध को चूल्हे पे चढ़ाई थी। और चूल्हे पे चढ़ाए थे तो दूध ये विचार कर रहा था कि हम तो भगवान नहीं पियेंगे तो हम तो मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। तो ये सोच रहे हैं, दूध ये सोच रहा है। तो कहा जाता है कि वैसे का हर व्यक्ति को गाय का दूध पीना चाहिए, क्योंकि गाय का दूध बहुत पौष्टिक होता है। किसी को भैंस का नहीं पीना चाहिए, क्योंकि भैंस का जैसा पियेंगे तो भैंस जैसी बुद्धि हो जाएंगे। लेकिन आजकल तो संभव है नहीं, लेकिन कोशिश करना। गांव में तो अधिकतर मिलता है, तो व्यक्ति को गाय का दूध जरूर पीना चाहिए, क्योंकि गाय हमारी माता है। और माता है तो माता का दूध पीना चाहिए, भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए। इसमें यह नहीं कह रहे कि हम अन्य जानवरों के प्रति हम दया नहीं दिखा रहे, लेकिन विशेष करके गाय के लिए हम दिखा रहे हैं। तो गाय का पद्मगंधा जो गाय का जो दूध निकलता है चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है, तो भगवान उसका सेवन करते थे। और सेवन करने के बाद बोलते थे कि अभी भगवान तो पियेंगे नहीं, तो हम क्यों ऐसा करें। और जैसे ही दूध उबलता है, तो आप सभी को पता है कि जब चूल्हे पे दूध चढ़ाते हैं तो दूध जैसे ही बाहर निकलता तो आवाज़ आती है, छन छन छन, ऐसे मतलब छन छन छड़ छड़ ऐसे करके आवाज़ आती है ना, है ना। और जैसे आवाज़ आता है तो पता चल जाता दूध उबल रहा है। चाय जो लोग पीते हैं उनको पता होगा चाय उबलता है तो किस प्रकार से आवाज़ आता है, उसी प्रकार से दूध की आवाज़ आती है। तो दूध बाहर निकल रहा था, वो दूध की आवाज़ सुनकर माता यशोदा को लगा कि दूध, अब मैं तो भूल गई कि दूध जो मैंने रखा है वो दूध उफन कर बाहर आ रहा है। और बाहर आ रहा है तो क्या है कि
ये दूध तो क्या है, ये तो बहुत विशेष दूध है, भगवान के लिए है। तो माता यशोदा ने क्या किया, तुरंत कृष्ण को नीचे धरती पर बिठाया और धरती पर बिठाने के बाद तुरंत उस रसोई घर में प्रवेश किया जहाँ पे दूध का उफान आ रहा था। उस दूध में उफान आने के कारण वहाँ पे माता यशोदा तो दूध बंद करने के लिए चले गई, उतारने के लिए चली गई, लेकिन जैसे ही माता यशोदा उस गृह या किचन के अंदर जैसे ही प्रवेश की, तुरंत वह दूध क्या किया, अपने आप नीचे चला गया शर्म के मारे। और बोले दूध को शर्म कैसे आई, शर्म तो आजकल चोरी करते थे उनको भी नहीं आता, तो दूध को शर्म कैसे आने लगी। बोले दूध को शर्म इस प्रकार से आने लग गई, दूध ये विचार करने लग गया, कृष्ण और माता यशोदा माता का जब दूध पान कर रहे थे भगवान कृष्ण, तो दूध विचार ये कर रहा था, अपने बारे में सोच रहा था, भगवान के बारे में नहीं सोच रहा था। तो बोल रहे कि मैंने माता यशोदा को और कृष्ण के जो प्रेम रस से जो दूध सेवन कर रहे थे भगवान, उस रस में मैंने क्या किया, कृष्ण की सेवा में मैंने बाधा डाली। माता दूध पिला रही है पुत्र को और मैं इतना बेवकूफ गधा हूँ। ये कौन विचार कर रहा है, वो दूध विचार कर रहा है कि भगवान अपने मैया का दूध पी रहे हैं और मैं ये विचार कर रहा हूँ कि मुझे भगवान सेवन करे, तो मैं कितना स्वार्थी हो चुका हूँ। तो उसी शर्म के मारे वो दूध क्या किया, अपने आप नीचे बैठ गया। और एक विशेष करके बात यह है कि भगवान दूध पीते जा रहे हैं और माता यशोदा दूध पिलाती जा रही है और माता को आनंद आता जा रहा है और कृष्ण को भी आनंद आता जा रहा है। माता यशोदा के जो वक्षस्थल है उससे दूध खत्म नहीं हो रहा है और कृष्ण की भूख है जो वो कम नहीं हो रही है। वैसे कृष्ण को भूख नहीं लगता है वैसे, लेकिन क्या है, लीला के माध्यम से क्या है कि भगवान ये लीलाएं कर रहे हैं कि बोले कि मुझे कितना आनंद आता है अपनी माता का दूध पीने में। और जैसे ही भगवान को यशोदा मैया किचन के अंदर प्रवेश किया और किचन के अंदर जैसे ही प्रवेश करने लगी, तो अभी भगवान को तो ऐसे धरती पे छोड़ के क्या किया, यशोदा मैया चली गई। और जैसे ही यशोदा मैया चली गई तो भगवान ने तो ये सोचा कि भगवान ये कह रहे हैं कि मैं गोलोक छोड़कर इस यशोदा के गर्भ के अंदर जन्म लिया, भगवान के इनके घर में आया हूँ और ये दूध बंद करने के लिए किचन में चली गई। क्या मैं भगवान हूँ, क्या मेरे लिए ये इतना भी नुकसान झेल नहीं सकती। मैं भूखा हूँ, सुबह उठ के आया हूँ, मुझे भूख लग रही है और ये दूध बंद करने के लिए चली गई। हो सकता तो मुझे साथ में भी लेके जा सकती है, अधिकतर माताएं करती है, कभी कभार एक कोख में बच्चा ले लिया और एक हाथ में काम करने लगेंगे। इस प्रकार से होता है, गांव में अधिकतर तो होता ही है। गांव में क्या सिटी में भी होता है पता नहीं मुझे, लेकिन गांव में होता है क्योंकि मैं देखा है अधिकतर तो। और क्या बताया जा रहा है कि अब भगवान को आ गया क्रोध कैसे, पहले काम उत्पन्न हुआ। विचार करिए, भगवान क्या किया, दूध पीने की इच्छा हुई, वो कहा वो काम उत्पन्न हो गया। और काम उत्पन्न हो गया तो क्या हो गया, अभी काम उत्पन्न हुआ तो प्रत्येक व्यक्ति का है कि गुस्सा तो आने वाला, क्रोध तो आने वाला। काम से हमेशा क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध उत्पन्न हुआ, भगवान को क्रोध उत्पन्न हुआ तो भगवान ने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे छोड़ के ऐसे चली गई, कोई दिक्कत नहीं, मैं देखना अभी ऐसा करूँगा कि तुम्हारा इतना नुकसान कर लूँगा जिसका कोई लिमिट नहीं है। बोले भगवान ढूंढ रहे क्या किया, देख रहे हैं आजू बाजू क्या नुकसान करे। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो बाजू में ही जो अदरक मिर्ची का जो बहुत ही चटनी बनाने वाला लोडी होता था, लोडी पत्ता जैसा गोल गोल लोडी होता था, उसको शीला भी कहते हैं, शास्त्रों में उसका शीला नाम आया, लेकिन अपनी देशी भाषा के अनुसार लोडी, छोटा सा लोडी होता है, इसमें चटनी इत्यादि लगाया, चटनी को पीसा जाता था। तो भगवान
भगवान सोचे कि ठीक है, अभी माता छोड़ के चले, मैं इतना सारा का सारा माखन अभी तहस नहस कर दूंगा, नुकसान कर दूंगा। और भगवान ने जो ही लोड़ी को उठाया और घड़े पे मारा, और देखिए विचार करने की बात है, भगवान इतने बुद्धिशाली तो है ही है वैसे, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान ने इस प्रकार से उस घड़े को फोड़ा जिसमें दही मथा जा रहा था, और उस दही मथा जा रहा था तो क्या हुआ, उस घड़े को इतनी टेक्निक से फोड़ा कि उस टेक्निक से उस घड़े के अंदर से कोई आवाज तक नहीं आया। विचार करने की बात है, बाकी हम घड़ा फोड़ेंगे तो आवाज आ ही जाएगा, लेकिन भगवान इस प्रकार से फोड़े जो आवाज ही नहीं आया। यशोदा मैया देखी, सुन ही नहीं पाई उसको, और सुन नहीं पाई तो माता, अभी भगवान तो सोचे कि अभी भाई साहब मैंने अपराध तो कर लिया है, मैंने घड़ा तो फोड़ दिया है, अभी क्या किया जाए। अभी भगवान कृष्ण को भूख भी लग रहा है, और ऊपर से उन्होंने क्या किया, अपराध कर लिया। कौन सा अपराध, घड़ा फोड़कर। इसमें आचार्य गण कहते हैं या भगवान कहते हैं, अरे क्या यशोदा मैया पुराने घड़े में ही दही मथ रही है, कितने साल हो गए इस घड़े में, आइए फोड़ दूंगा तो नया घड़ा आ जाएगा। लेकिन माता का ये तो भगवान विचार कर रहे हैं। वैसे भगवान के घर में दूध दही की माखन की कमी नहीं है, लेकिन भगवान क्या किया कि चलो ठीक है, अभी यहाँ से फोड़ दिया है, कोई कांड कर दिया है, इस कांड से क्या करना, वहाँ पे ज़्यादा देर खड़ा रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो अभी क्या किया जाए, वहाँ से सुमंतर हो जाए। जो व्यक्ति जिस घर के अंदर चोरी करता है, उस घर की या उस गली के अंदर एक हफ्ते से या एक महीनों से या काफ़ी दिनों से उस गली के आजू बाजू या किसी गली के अंदर घुसेगा तक नहीं। जो व्यक्ति कांड कर चुके हैं, जिसने चोरी किया है, जिसने कोई गलत कार्य किया है, वो ऐसा कार्य नहीं करेंगे। तो भगवान क्या किया, तुरंत भागने का सोचा। बोले माता आ गई तो भाई साहब पूरा का पूरा चटनी निकाल देगा, इस प्रकार से विचार कर रहे थे कृष्ण। तो बोले भागना ही सबसे बड़ी बुद्धिमती का काम है। तो भगवान देखे भागो तो भागो किस साइड, और जिस साइड में भागना चाहते थे, हमेशा देखना घर की जो दहलीज होती है ना, तो वहाँ पे क्या ढलान होती है, ढलान समझते हैं ना, ऐसे घाटी की तरह समझ सकते हैं, ढलान होती है। तो दही और उसी तरह बहने लगे जिस तरह से जहाँ पे दरवाजा होता है, दूसरे घर में प्रवेश करता है, तो उसी दिशा में दही बहने लगे। तो भगवान क्या किया, उसी दही के अंदर छप 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 आवाज करते हुए उस दही के ऊपर पांव रखते चले गए। कहाँ चले गए, दूसरे रूम में चले गए। कौन से रूम में, जहाँ पे दही का माखन का भंडार रहता है, यानी स्टोर रहता है, फ्रिज रहता है देसी भाषा में, उस जगह चले गए। बोले मुझे भूख लगी है, माता यशोदा ने मुझे दूध नहीं पिलाया है, मैं माखन खाऊंगा। और भगवान ये विचार किया, मतलब माखन खाने के लिए उसमें चले गए और एक उखल पे चढ़ गए, और उखल पे चढ़ गए और वहाँ से माखन उठा लिया, और बंदरों को भी बुला दिया। और साथ साथ में क्या किया उन्होंने कि माखन खा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। ऐसे बोलते हैं ना बच्चे नाटक करते हैं, नाटक में रोते हैं, इस प्रकार से भगवान रो रहे हैं। बोले माता यशोदा मुझे छोड़ के चलेगी, इनको दूध इतना प्रिय हो गए, इसमें क्रोधित हो रहे हैं, लेकिन क्रोध वास्तविक अंदर से क्रोध नहीं आ रहा है, लेकिन वो दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कभी कभी पुत्र अपने माता के भी करते, आप सब छोटे होंगे बचपन में, अपने माता पिता के प्रति भी ये आपने सबने किया होगा, ये लीला की होगी। ये लीला तो नहीं कह सकते, ये नाटक कह सकते वैसे, लेकिन भगवान यहाँ पे लीला करें तो भगवान के लिए हम लीला यूज करेंगे। हम सब ने किया है, मैंने खुद ने किया है, मैं खुद बताता हूँ, मेरे पिताजी के साथ ऐसा मैं किया है। ये ताकि रोएंगे तो क्या है कि मैं रोता था भाई साहब, ये कुछ कुरकुरे उनको मिल जाएंगे, 5 रुपये मिल जाएंगे, तो इसके लिए हमें रोना पड़ता था, या कुछ मेले में नहीं ले जा रहे तो उसके लिए हमें रोना पड़ता था। तो पिताजी सुनते थे, यार चलो ठीक है ले चलते हैं। तो ऐसे भगवान रोते जा रहे हैं, माखन भी खाते जा रहे हैं, और क्या करें, बंदरों को खिला रहे हैं, और साथ साथ में एक बात बोलते जा रहे हैं। क्या बोलते जा रहे हैं, माता यशोदा ने मुझे दूध नहीं पिलाया है, मैं पुराना बासी माखन खा रहा हूँ, अगर मैं बीमार हो गया हूँ, मैं माखन का तो नुकसान करूँगा ही, लेकिन मैं बासी माखन खाऊंगा, तो बासी माखन खाऊंगा तो क्या होगा कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, और बीमार पड़ने के बाद चित्तौड़ के हॉस्पिटल में मुझे लेके जाएंगे और मेरा इलाज कराएंगे नंद
नंद महाराज यशोदा, भगवान ये विचार कर रहे हैं। तो बोले, भगवान ये बोल रहे कि अभी क्या होगा। तो जैसे ही भगवान ये बातें कर रहे हैं तो यशोदा मैया क्या आई, तुरंत दूध नीचे उतार के आई। बोले ठीक है चलो, दूध नीचे उतर गया है, अभी क्या किया जाए कि दूध को उन्होंने क्या किया, नीचे उतार दिया। और नीचे उतारने के बाद वह दूध को निचोड़ दिया। बोले कभी चलते हैं भगवान को दूध पिला देते लाला को। तो माता यशोदा दूध को बचाने इसलिए गई थी। उनका विचार ये था कि माता ये विचार कर रही थी कि जो पद्मगंधा जो गाय है उसका दूध जो है वो एक बार नीचे उपन के नीचे गिर गया तो वो तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन अपना वक्षस्थल का जो दूध है वो अपना वक्षस्थल का दूध है, वो कहीं जाने वाला नहीं है, इसीलिए उसको बचा लेते। ये तो यही रहने वाले, कृष्ण को कभी भी पिला देंगे हम तो। ये इस प्रकार से माता विचार करके गई थी। और भगवान तो माखन खा रहे हैं उधर, बीमार, मतलब ऐसे ढोंग नहीं कह सकते, भगवान लीलाएं कर रही है अपनी। तो भगवान नाटक कर रही है, सब नाटक कर रहे हैं। तो माता यशोदा ये विचार करने लगी कि अभी ये कितना शातिर हो गया है, ये चोर कृष्ण कितना शातिर हो चुका है। मटकी फोड़ने के बाद वहाँ पे रोका नहीं, कहाँ चला गया, भाग गया। यशोदा मैया ढूंढ रही है। अगर बोलते यशोदा मैया विचार कर रही है कि कृष्ण अगर यहाँ पे रहते, मटकी टूट गया है, और जैसे मटकी तोड़ा ना उन्होंने भगवान ने, तो भगवान ने क्या किया, सबसे पहले तो सबूत मिटाया। क्या किया, जिस लोड़ी से उन्होंने उस मटकी को फोड़ा था, वो मटकी क्या किया, मटकी को फोड़ा था, उस लोड़ी को क्या किया, तुरंत फेंक दिया। और फेंक दिया, कोई सबूत नहीं छोड़ा। तो अगर माता यशोदा बोलेगा अगर हो ना हो, ये भगवान कृष्ण का ही काम है। क्योंकि अगर कृष्ण अगर यहाँ पे रहता, मटकी टूटी यहाँ पे रहता, तो मेरा विश्वास हो जाता कि कृष्ण ने मटकी नहीं तोड़ी है, किसी अन्य कारण वजह से टूटी है, चाहे बंदर ने तोड़ा होगा। इस प्रकार से विचार कर सकते थे। लेकिन कृष्ण नहीं थे, तो उनका विचार यही है कि बस कृष्ण ने ही तोड़ा है मटकी। तो इस प्रकार से ये लीला चलती रही। आगे की लीला हम कल चर्चा करेंगे। यशोदा मैया क्या करते, भगवान को उखल के ऊपर जो लीला माखन खा रहे हैं, उसके बाद माता यशोदा जाती है और भगवान से क्या क्या वार्तालाप होती है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओके।